आज के हमारे इस लेक्चर का टॉपिक है फलनों के अवकलज की बीजगणित अर्थात अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए आज के इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने आपसे बताया कि आज का हमारा टॉपिक है फलनों के अवकलज की बीजगणित, जिसको हम बोलते हैं अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस। डेरिवेटिव्स का मतलब वही डिफरेंशियल कोफिशिएंट है। प्रीवियस लेक्चर में हम सभी लोगों ने ये सब डिस्कस किया था कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होता है। वहां पर मैंने आप सभी लोगों को यह भी बताया था किसी भी फंक्शन के डिफरेंशियल कोफिशिएंट को फाइंड करने की जो प्रोसेस होती है उसी को हम लोग डिफरेंशिएशन कहते हैं। अभी हम लोग यहां पर सीखने वाले, देखो अलजेब्रा का मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड से है। यहां हम लोग ये सीखने वाले हैं कि अगर दो फंक्शन थोड़े से जुड़े हुए हैं प्लस के तहत माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड से, तो उन दो फंक्शन या मोर देन टू फंक्शन अगर हैं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड से, तो उनका डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करेंगे। जो बेसिक फार्मूले थे, जो फंडामेंटल फार्मूले थे, जो स्टैंडर्ड फार्मूले थे, उसको हम प्रीवियस लेक्चर में आपको नोट करा दिए थे। आई होप आप सभी लोगों को अभी तक याद हो चुका होगा। तो अभी हम लोग पहले सीखेंगे दो फलनों के योग तथा अंतर का अवकलन करना या अवकल गुणांक ज्ञात करना। पहला हमारा ध्यान देना, दो फलनों के योग तथा अंतर का अवकल गुणांक। ध्यान देना, यह हमारा दो फलनों के योग तथा अंतर का अवकल गुणांक, जिसको बोलेंगे डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस। दो फंक्शन हो सकते हैं या दो से अधिक फंक्शन भी एक दूसरे से प्लस या माइनस के तहत जुड़े हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या है। जैसे हमारे पास एक फंक्शन है fx और एक दूसरा फंक्शन है gx, जो इस एक दूसरे से प्लस या माइनस के तहत जुड़े हुए हैं। अब हमें भैया करना क्या है, इसे डिफरेंशिएट करना है। तो रूल ये कहता है कि यहां टेंशन मत लीजिए, आप कह दीजिए डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स अलग कर लीजिए प्लस माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स अलग कर दीजिए। यही आपका फर्स्ट रूल है कि अगर हम दो फंक्शन से प्लस या माइनस के तहत जुड़े हुए हैं और आप इन्हें डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो इनको आप अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका रूल होता है। ठीक है, समझते चलना, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है डियर स्टूडेंट्स आज का। बहुत सारे क्वेश्चंस भी मैं आज के इस लेक्चर में आप सभी लोगों को सॉल्व कराऊंगा। जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, मींस जो सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, आज उन सारे क्वेश्चंस को मैं कवर करूंगा आज के इस लेक्चर में। ठीक है, अब देखिए ये तो पहला रूल हो गया। इसका एग्जांपल अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं। एग्जांपल देखिए, जैसे सपोज करिए आपसे कहा जाए इफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, ठीक, देन फाइंड dy बाई डी एक्स। ध्यान दो, ये छोटा सा क्वेश्चन हमने बना दिया। इफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स देन फाइंड dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स कैसे निकलेगा, इसी को आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सोल्यूशन देखिए, सभी लोग ध्यान से समझिए सोल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे इसका। यहां बोलेंगे सिंस y इक्वल टू क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स गिवन है, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपको क्या मिलेगा यहां पर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर और प्लस में क्या है साइन एक्स। अब देखो एक्स स्क्वायर अलग फंक्शन है, साइन एक्स अलग फंक्शन है, तो यहां पर जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अलग और साइन एक्स का अलग हो जाएगा। तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर अलग होगा प्लस में डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स अलग हो जाएगा, क्योंकि यही रूल है। अब जब आगे बढ़ेंगे आप लोग तो क्या मिलेगा, ध्यान दे लीजिए आप लोग, इधर देख लेते हैं। जब डी वाई बाई डी एक्स आप यहां फाइंड करोगे भैया तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा और साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, तो आपको मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू
2x प्लस कॉस x, और यही आप सभी लोगों का आंसर हो जाएगा। मीन्स यहाँ पर रूल जो हम लोगों ने स्टैंडर्ड फंक्शन का डेरिवेटिव पढ़ा था, फार्मूले वही यूज हो रहे हैं, बस अगर ये फंक्शन प्लस या माइनस के तरह से जुड़े हुए हैं तो उनका अलग अलग डिफरेंशिएशन हो जाएगा। कोई जरूरी नहीं दो ही फंक्शन हो, मोर देन 2 फंक्शंस भी प्लस या माइनस के तहत जुड़े हुए हैं तो उनका अलग अलग डिफरेंशिएशन वहां पर हो जाता है। यही है दो फलनों के योग तथा अंतर का अवकल गुणांक। अब है हम लोग पढ़ेंगे दो फलनों के गुणन का। ध्यान देना, दूसरा रूल हम पढ़ेंगे दो फलनों के गुणन के अवकल गुणांक, ठीक, जिसको हम लोग बोलेंगे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, बहुत ज्यादा यूज भी होता है ये, प्रोडक्ट रूल के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। प्रोडक्ट रूल के नाम से इसको हम लोग जानते हैं कि अगर दो फंक्शन हमें प्रोडक्ट अर्थात मल्टीप्लाई में दिए गए हैं तो उनका डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करते हैं। कहने का मतलब जैसे हमारे पास एक फंक्शन है भैया fx और दूसरा फंक्शन है gx, दोनों मल्टीप्लाई में है और हमें क्या करना है, इसे डिफरेंशिएट करना है, तो रूल क्या होगा। तो इसका रूल होता है भैया, देखो ऐसे पढ़ना, फर्स्ट फंक्शन मीन्स fx हो गया, डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन मीन्स gx हो गया, प्लस सेकेंड फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ fx हो गया। यही फार्मूला होता है दो फंक्शन के प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करने का। क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, कैसे लिखते हैं भैया, डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी करते हैं तो लिख देते हैं यू डी बाई डी एक्स ऑफ वी प्लस वी डी बाई डी एक्स ऑफ यू, दोनों का मतलब एक ही है, बस वहां पर फंक्शन को fx और gx से हमने दिखा दिया है और यहां पर हम लोगों ने क्या किया है, इसको u और v से दिखा दिया है। तो जैसे मैं पढ़ रहा हूं वैसे आपको याद रखना है। क्या है प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ऐसे आप लोग ध्यान रखेंगे। बार बार हम क्वेश्चन को सॉल्व करते समय ऐसे यूज भी करेंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग, एग्जाम्पल देखिए, जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स आपको दिया है और इसे आपको डिफरेंशिएट करना है। तो देखो इसको हम ले लेंगे फर्स्ट फंक्शन, इसको हम लोग ले लेंगे सेकेंड फंक्शन और यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स मीन्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अब यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाइए, ये आपका फर्स्ट फंक्शन ये सेकेंड है, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू निकालेंगे तो फर्स्ट फंक्शन मीन्स एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक ना, रूल लगता चला जा रहा है। सॉल्व करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, देखो ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ही होता है, तो एक्स स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स और एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर दो फंक्शंस प्रोडक्ट के साथ लगे हुए हैं, एक दूसरे के साथ गुणे में हैं, तो उनका हम लोग डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं ये मैंने आप लोगों को यहाँ पर समझाया। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फलनों के अवकलज की बीजगणित, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, टॉपिक को समझते चलिएगा। इसके पहले एक लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूं डियर स्टूडेंट्स, उसको आप लोगों ने अगर अभी तक नहीं देखा है ना तो उसको आप सभी लोग जरूर से जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, वो आप सभी लोगों के लिए बेहतर होगा। ठीक है, अच्छा एक बात और है, लेक्चर इतने सारे लोग देख रहे हैं, जितने लोग लेक्चर्स देखते हैं वो लोग लाइक नहीं करते हैं, सभी लोग लेक्चर्स को जरूर लाइक करा करिए। और डियर स्टूडेंट्स आप सभी लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करिए। भाई अभी तक शेयर नहीं किया तो शेयर कर दो, और लाइक करने में कौन सी कंजूसी है भाई, कर दीजिए। तो ये रूल हो गया आपका प्लस और माइनस का, मल्टीप्लाई का। अब हम लोग पढ़ेंगे दो फलनों के भाग का अवकल गुणांक, जिसको हम लोग बोलेंगे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ क्वोशिएंट ऑफ टू फंक्शंस। अगर दो फंक्शन हमारे, देखो यहाँ पे हमने लिख दिया लेक्चर नंबर 2 है, ये एक लेक्चर इसके पहले हो चुका है, इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक भी दे दूंगा,
उसको जरूर देख लीजिएगा, तभी आप सभी लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आएगा। आराम से समझते चलिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। आइए समझते हैं अब क्या है हमारा थर्ड, दो फलनों के भाग का अवकल गुणांक। ठीक, इसको हम लोग इंग्लिश बोलेंगे डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ, कोएफिशिएंट बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ टू फंक्शंस। ठीक, दो फंक्शन के कोएफिशिएंट अर्थात डिवाइड में है, तो उनका हम लोग डेरिवेटिव्स या डिफरेंशियल कोफिशिएंट कैसे फाइंड करेंगे। जैसे हमें करना क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स अपान में जी एक्स, यही है एफ एक्स अपान में जी एक्स। तो इस वाले को आप समझो, हर ये है अंश, ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर है। तो रूल लगेगा तो मिलेगा, सबसे पहले इसमें होता है डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, मतलब हर अंश का अवकलन माइनस अंश हर का अवकलन और बटे हर का वर्ग जी एक्स का होल स्क्वायर। ये होता है हमारा, ये होता है इसका फार्मूला, समझ रहे हो। अब इसको एक तरीके से और भी हम समझते हैं, जैसे ऐसे लिख देते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ अंश लिखा हुआ है और बटे में क्या लिखा हुआ है हर, तब भी इसको ऐसे लिख देते हैं, कुछ लोग हर लिखेंगे पहले और डिफरेंशिएशन होगा किसका, अंश का पहले डिफरेंशिएशन होगा, माइनस में अंश लिखा जाएगा मतलब न्यूमरेटर, और डी बाई डी एक्स ऑफ क्या लिखा जाएगा, हर लिखा जाएगा, अपान में हर का क्या लिखा जाएगा, वर्ग लिखा जाएगा। ये हो जाएगा हमारा दो फंक्शन अर्थात दो फलनों के भाग का सूत्र। इसको आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। अब अभी क्वेश्चन कोई ले करके अभी मैं आपको सॉल्व करा के दिखाऊंगा। ठीक है, अभी कोई क्वेश्चन मैं ले करके आपको जब सॉल्व कराऊंगा, जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे लिखा हुआ है y इक्वल टू ई टू द पावर x अपान x, तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर x अपान x। दिस इंप्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हर माने x, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर x माइनस अंश लिखा जाएगा और डी बाई डी एक्स ऑफ x अपान x का स्क्वायर, केवल हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया। दिस इंप्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ही होगा, तो एक्स ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स, क्योंकि एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, अपान में एक्स स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स कॉमन ले लेना, एक्स माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर, ये आप सभी लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये है भैया भाग का सूत्र। तो आप सभी लोगों को हमने अलजेब्रा डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस का कंप्लीट कंसेप्ट हमने आपको बता दिया है और आप लोगों को कंप्लीट कंसेप्ट समझ में आ चुका होगा। अब आइए हम लोग इन सारे कंसेप्ट का यूज करते हुए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो आप सभी लोगों के एग्जाम में इसके पहले पूछे जा चुके हैं, क्योंकि वो सारे क्वेश्चंस जो हैं वो क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, जो रिपीट होते हैं बार बार। कुछ क्वेश्चंस लिखेंगे, उनको सॉल्व करेंगे, उस पर प्रैक्टिस करेंगे, तो आप सभी लोगों की बुक की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, वो सब आप सभी लोगों के क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, फटाफट से समझते चलिएगा। हर एक क्वेश्चन को डियर स्टूडेंट्स हमारे साथ आप लोग सॉल्व करिएगा। इसमें लिखा हुआ है y का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर मैं लिख रहा हूं, y इक्वल टू लिखा हुआ है 9 अपान में साइन x, ठीक है, और प्लस में लिखा हुआ है 3 कॉट x और प्लस में a टू द पावर x लिखा हुआ। इसे हमें क्या करना है भैया, डिफरेंशिएट करना है। आगे देखिएगा दूसरा क्वेश्चन एक और यहां पर मैं लिख रहा हूं, यहां लिखा है y इक्वल टू 3 log x लिखा हुआ है ना, और प्लस में यहां लिखा हुआ है cosec x और प्लस में लिखा हुआ है x टू दी पावर 7 माइनस में 1 अपान x। इसका भी आपको डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड करना है। इट मीन्स हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। आइए समझाते हैं, बड़ा आसान है ना। आइए समझिए, यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। सॉल्यूशन स्टार्ट करिए और ध्यान से हमारी बात को सुनते चलिए और समझते चलिए।
यहां पर y इक्वल टू 9 अपान साइन एक्स जो दिया गया है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपान साइन एक्स कॉसेक होता है, तो 9 कॉसेक एक्स अगर आप यहां लिख देंगे तो आप डिवाइड का रूल लगाने से बच जाएंगे, और यहां 3 कॉट एक्स होगा और प्लस a टू द पावर x हो जाएगा। ये सिंपल हो गया हमारा फंक्शन। अब यहां आप लोग लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग, ध्यान दो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर, यहां डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ध्यान दो यहां लिखा जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 9 कॉसेक एक्स प्लस 3 कॉट एक्स प्लस a टू द पावर x। अब ध्यान दो यहां पर 3 फंक्शन है, एक 9 कॉसेक एक्स, एक 3 कॉट एक्स और a की पावर x। ये जो ऑपरेटर है डी बाई डी एक्स ये अंदर जाएगा तो सबका डिफरेंशिएशन करेगा, तो अंदर इसको लेके जाइए, आपको मिलेगा दिस इंप्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अंदर जाएगा यह 9 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन नहीं हो जाएगा, ये बाहर हो जाएगा, 9 बाहर होगा, यहां मिलेगा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स, यहां 3 बाहर होगा और मिलेगा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स प्लस यहां क्या बचेगा डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स। अब आप इसको सिंप्लीफाई करिए, दिस इंप्लाइज दैट आपको मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखो कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो माइनस बाहर लगाइए, माइनस में कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स आ जाएगा और प्लस में 3 कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर होता है, तो माइनस यहां लगा दीजिए और कॉसेक स्क्वायर एक्स लिख दीजिए, और a की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन a की पावर एक्स होता है और यहाँ log e बेस टू a होता है। ऐसा आप सभी लोगों में फार्मूला नोट करा चुका हूं। अब आप क्या करिए, थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करिए, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इन दोनों में माइनस 3 कॉसेक एक्स कॉमन हो सकता है तो ले लीजिए, क्या बचेगा यहाँ पर आपके पास 3 कॉट एक्स बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा भैया, केवल और केवल कॉसेक एक्स बचेगा, और प्लस में a टू द पावर x log e बेस टू a, और यही आप सभी लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल का सा क्वेश्चन था, आपके एग्जाम में 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा बड़ा जो है क्वेश्चन नहीं आता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर आपको जो फार्मूला बताए थे हम, वो क्या था, log a बेस टू e रहा होगा, क्या रहा होगा, log a बेस टू e रहा होगा, क्योंकि एक जो log x बेस टू a रहता है उसमें e बेस टू a आता है ना, 1 अपान x log e बेस टू a इसमें आता है, ये इसमें log a बेस टू e आएगा, a बेस टू e आएगा। फार्मूला में ध्यान रखिएगा, अगर हमने वहां पर गलत लिखा रहा होगा तो आप उसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको फटाफट से नोट कर लीजिए आप सभी लोग, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था जो आपको समझ में आया होगा। बाकी अब आइए देखिए इसका सेकंड वाला भी हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। केवल आपको जो फार्मूले सिखाए गए हैं, स्टैंडर्ड फंक्शंस के जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आपको लिखाए गए हैं वो आपको पता होने चाहिए, बाकी ये फार्मूले आपको पता होने चाहिए, बस आप करते चले जाएंगे। आइए यहाँ पर y इक्वल टू कितना है बोलो, 3 log x है, प्लस में लिखा हुआ है कॉसेक x प्लस x टू द पावर 7 माइनस, इसको हम x की पावर -1 लिख देंगे, तब इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अब यहाँ वही काम, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, 3 बाहर होगा, रुक जाइए पहले ऑपरेटर यहाँ पूरे पे लगाइए, डी बाई डी एक्स ऑफ कितना होगा भैया, 3 log x होगा, प्लस में कितना होगा बोलिए, कॉसेक x होगा, x टू द पावर 7 माइनस x टू द पावर -1 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, करते चलिए। तो दिस इंप्लाइज दैट क्या मिलेगा आपको, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अंदर ले जाइए, 3 बाहर होगा, यहाँ लिखा जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ log x प्लस यहाँ क्या लिखेंगे हम, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर 7 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर -1। अब आप क्या करो, प्रत्येक टर्म को आराम से डिफरेंशिएट कर डालिए, तो दिस इंप्लाइज दैट आपको मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपान एक्स होता है, तो यहाँ आ जाएगा 3 अपान एक्स। अब कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है, तो लिख दीजिए
क्या आ जाएगा, माइनस में कॉसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स, इसका क्या होगा 7x की पावर 6 हो जाएगा। यहाँ माइनस सामने आएगा तो प्लस एक्स की पावर माइनस, क्योंकि -1 तो -2 हो जाएगा। फाइनली अब इसको सिंप्लीफाई करके जब लिखेंगे तो आपको मिलेगा क्या, dy/dx इज इक्वल टू 3/x माइनस कॉसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स प्लस 7x की पावर 6 प्लस 1 में x का स्क्वायर। ये आप सभी लोगों का यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, आंसर हो जाएगा। डिफरेंशिएशन बहुत ही ज़्यादा आसान है, डिफरेंशिएशन बहुत ही ज़्यादा आसान है, बस फार्मूला पता हो और करते जाओ। और डिफरेंशिएशन करने में काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छा भी लगेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा आसान होता है। ना तो कोई फार्मूला याद करने की झंझट है बहुत ज़्यादा, ना कुछ सिंपल सा कंसेप्ट लिखते हुए चले जाना है, हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता हुआ चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्वेश्चन थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा और अच्छा है। देखिए क्या है, यहाँ y इक्वल टू लिखा हुआ है -3x प्लस, यहाँ पर चेन रूल लगेगा, यहाँ पर चेन रूल लगेगा, इसलिए इस क्वेश्चन को भी आपको नहीं बताएंगे, मैंने चेन रूल आपको नहीं पढ़ा है, इसको हटाइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, लिखा हुआ है y इक्वल टू ae⁻x लिखा हुआ है, प्लस में b sin x लिखा हुआ है और प्लस में c cos x लिखा है। इसको आपको डिफरेंशिएट करना है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ याद रखिएगा a b c क्या है, कांस्टेंट है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो क्या मिलेगा, dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे d/dx ऑफ ae⁻x प्लस b sin x प्लस c cos x हो जाएगा। अब देखिए, दिस इंप्लाइज दैट dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ a कांस्टेंट है बाहर आएगा और लिखा जाएगा d/dx ऑफ e⁻x प्लस यहाँ b कांस्टेंट है बाहर आएगा, d/dx ऑफ क्या लिखा जाएगा, sin x लिखा जाएगा। यहाँ c कांस्टेंट है बाहर आएगा और d/dx ऑफ क्या लिखा जाएगा, cos x लिखा जाएगा। सिंप्लीफाई कर लीजिए, दिस इंप्लाइज दैट आपको मिलेगा क्या, यहाँ से dy/dx e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x होगा, sin x का cos होगा तो यहाँ जाएगा b cos x हो जाएगा, cos x का माइनस sin x तो माइनस c sin x, और यही आप सभी लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कितना आसान सा क्वेश्चन था, फार्मूला पता था, कॉन्सेप्ट पता था, हम लोगों ने यहाँ इसको सॉल्व करना स्टार्ट किया और आराम से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो जहां पर इस तरीके से अभी जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, ये सारे क्वेश्चन प्लस और माइनस वाले थे, है ना, प्लस और माइनस वाले थे, जो मैंने आप सभी लोग को सॉल्व कराया और आपको समझ आया होगा। चलिए आगे बढ़िएगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 होगा। इस क्वेश्चन को आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा समझिएगा। यहां पर लिखा है y इक्वल टू log x sin x। एक चीज ध्यान रखें, जहां पर केवल log x लिखा होगा, बेस नहीं लगा होगा, उसको हमेशा बेस टू ई माना जाएगा। क्या माना जाएगा, बेस टू ई। तो यहां आप लिखेंगे क्या, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट करोगे क्या मिलेगा, dy/dx इज इक्वल टू d/dx ऑफ log x और कितना भैया, sin x। अब इसमें हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा भाई, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करिए सॉल्व करिए। dy/dx प्रोडक्ट रूल क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन, इसका मतलब log x बेस टू ई, d/dx ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस में क्या होगा, सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। यही अभी भी मैंने आप लोगों को रूल बताया, उसी रूल का यूज हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। दिस इंप्लाइज दैट आपको क्या मिलेगा, dy/dx इज इक्वल टू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो मिल जाएगा log x बेस टू ई इंटू में cos x प्लस log x बेस टू ई का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो यहाँ फाइनली आ जाएगा sin x अपान में x, और यही आप सभी लोगों का क्या हो जाएगा भैया, आंसर हो जाएगा। कितना आसान सा क्वेश्चन था। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें क्या यूज हुआ है भाई, प्रोडक्ट रूल हम सभी लोगों ने यूज किया हुआ है। चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं।
समझते चलना भैया। डिवीजन का कुछ क्वेश्चन बता दे रहे हैं, कुछ मल्टीप्लाई का बता दे रहे हैं, फिर इसको हम लोग समाप्त करते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे दे रहा है, y इक्वल टू ई टू द पावर x इंटू सेक एक्स दे रहा है। और ये क्वेश्चन जो है यूपीबीटीई की तरफ से, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की तरफ से 2000 में पूछा गया है। तो कितना आसान सा क्वेश्चन है, आप सभी लोग देख लीजिए कैसे सॉल्व होगा भाई। प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा और ये क्वेश्चन हम लोगों का क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। चलिए यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर x इंटू सेक एक्स। प्रोडक्ट रूल लगाइए फटाफट से। दिस इंप्लाइज दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन और फर्स्ट का क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन। सॉल्व करते चलिए। दिस इंप्लाइज दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होगा, तो यहाँ बचेगा e की पावर x और यहाँ सेक x इंटू में कितना होगा टेन एक्स, फिर e की पावर x का e की पावर x, तो बच कितना जाएगा सेक x इंटू ई टू द पावर x। डिफरेंशिएशन हो चुका है, बस आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ से आप सभी लोगों को मिल जाएगा dy बाई डी एक्स क्या कॉमन है, e की पावर x इंटू सेक x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ कितना बचेगा आपके पास टेन एक्स बचेगा और प्लस में 1 बचेगा। भैया यही आप सभी लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अभी हम लोगों ने सॉल्व किया ऐसे फंक्शन को जो एक दूसरे के साथ प्लस के साथ लगे हुए हैं, माइनस के साथ लगे हुए हैं और मल्टीप्लाई के साथ लगे हुए हैं। आप सभी लोग इसको फटाफट से डियर स्टूडेंट्स नोट करिए, तो हम आपको डिवाइड वाले क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व कराते हैं, ठीक है ना। फटाफट से नोट करते चलिए, समझते चलिए। आई होप आप सभी लोगों को डिफरेंशिएशन धीरे धीरे समझ में आने लगा होगा, इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और आप सभी लोग अपनी बुक में जो ये सिंपल तरह के डिफरेंशिएशन होंगे उनको आप सभी लोग करिएगा। बाकी अभी डिफरेंशिएशन के बहुत सारे रूल्स हैं, अभी तो मैं आपको पढ़ाऊंगा चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, लॉग लेकर के डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसका क्वेश्चन अगला देखिएगा 6 नंबर पे होगा, जो भी होगा नंबरिंग कर लीजिएगा आप। y इक्वल टू लिखा हुआ है e टू द पावर x अपान में 1 प्लस एक्स, ये आपका क्वेश्चन है। आपको इसे डिफरेंशिएट करना है, और dy बाई डी एक्स की वैल्यू को भैया क्या करना है, फाइंड करना है। आइए समझते हैं कि कैसे इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, क्या तरीका होगा इसको सॉल्व करने का। क्या लिखोगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, मिलेगा आपको यहां पर dy बाई डी एक्स, ध्यान देना, इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर x अपान 1 प्लस एक्स। डिवीजन रूल लगाओगे और देखो सॉल्व करोगे। dy बाई डी एक्स, डिवीजन रूल क्या होता है, हर मतलब डिनोमिनेटर लिखा जाता है, फिर d बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर अर्थात अंश का अवकलन होता है, माइनस में अंश लिखा जाता है और उसके बाद हर का अवकलन किया जाता है, और अपान में क्या लिखा जाता है, हर का स्क्वायर लिखा जाता है। यह हम लोगों ने यहाँ पर डिवीजन रूल भैया क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया है। अब देखो इसको सॉल्व करिए, आपको मिलेगा दिस इंप्लाइज दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टी टू पावर x का डिफरेंशिएशन ई की पावर x ही होगा, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस एक्स इंटू ई टू दी पावर x माइनस ई की पावर x का डिफरेंशिएशन ई की पावर x ही होगा। अंदर लेके जाओगे तो यहाँ 1 का डिफरेंशिएशन 0 होगा और x का 1 होगा, तो कुल मिला के वहाँ केवल 1 बचेगा अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा। समझ आ रहा है। दिस इंप्लाइज दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सॉल्व करिए, ई की पावर x को अंदर भेजिए, ई की पावर x प्लस x ई टू दी पावर x माइनस ई टू दी पावर x अपान 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये ई टू दी पावर x, ई की पावर x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। दिस इंप्लाइज दैट आपको क्या मिला, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स ई टू दी पावर x अपान 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। और ये आप सभी लोगों का क्या हो जाएगा भैया, आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हम लोगों ने किस कंसेप्ट का यूज़ किया है, यहाँ पर हम लोगों ने डिवीजन वाले कंसेप्ट का यूज़ किया है। ऐसे फंक्शन जो डिवाइड में होते हैं उनका डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे कर सकते हैं। एक क्वेश्चन डिवीजन वाला मुझे और दिख रहा है जो यूपीबीटी की तरफ से पूछा जा चुका है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं।
देखिए क्या है, इसमें लिखा है y इक्वल टू 1 प्लस में साइन x लिखा हुआ है, अपान में 1 माइनस साइन x लिखा हुआ है, और हमें इसको क्या करना है भैया, डिफरेंशिएट करना है। देखो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दो तरीका है, एक तो इसे हम पहले सिंप्लीफाई कर लें, एक तो इसे हम पहले क्या करें, सिंप्लीफाई कर लें। दूसरा तरीका यह है कि इसमें डायरेक्ट डिवीजन रूल लगा दें, जो आपको पसंद हो आप कर सकते हैं। डिवीजन रूल भी आप अप्लाई कर सकते हैं और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। 1 प्लस साइन एक्स से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो सकता है आप सभी लोगों के लिए, और आप इसको आसानी से सॉल्व भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे उससे बेटर लग रहा है कि हम डिवीजन का रूल लगा दें, तो डिवीजन रूल लगा दो, सबसे अच्छा है। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो मिलेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहां हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस साइन एक्स होगा, अपान में 1 माइनस साइन एक्स होगा। सॉल्व करेंगे तो दिस इंप्लाइज दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डिनोमिनेटर मीन्स 1 माइनस साइन एक्स, और d बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर मीन्स 1 प्लस साइन एक्स। फिर क्या लिखा जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स लिखा जाएगा, और उसके बाद d बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस साइन एक्स लिखा जाएगा, जो रूल है, अपान में डिनोमिनेटर अर्थात 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इस कंसेप्ट का यूज करते हुए हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। देखिए क्या मिलेगा, दिस इंप्लाइज दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब ये अंदर जाएगा तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 होगा, साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा, कुल मिला के यहां बचेगा 1 माइनस साइन एक्स बचेगा, इनटू में क्या बचेगा, कॉस एक्स बचेगा। अच्छा, इस क्वेश्चन के बारे में बताना हम भूल गए कि ये यूपीबीटीई की तरफ से 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए हम इसको स्पेशली टच कर रहे हैं। ठीक है ना, सॉल्व करिए। प्लस में यहां पर 1 प्लस साइन एक्स तो होगा ही, वही काम यहां भी होगा, इसका 0 होगा, माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, अपान में आपके पास मिलेगा 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। सही है, अब आप इससे क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और देखेंगे कि हमें क्या रिजल्ट मिलने वाला है। दिस इंप्लाइज दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, अंदर भेजो, क्या होगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स, इसको अंदर भेजोगे तो ये माइनस आएगा, माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, फिर माइनस में आएगा साइन एक्स इंटू में कितना, कॉस एक्स, डिनोमिनेटर में आएगा 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये और ये हो जाएगा हमारा कैंसिल। इन दोनों का साइन सेम है तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो आपको मिलेगा दिस इंप्लाइज दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, माइनस मिलेगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपान 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और यही आप सभी लोगों का क्या हो जाएगा भैया, आंसर हो जाएगा। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, यूपीबीटी की तरफ से 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए हमने आप सभी लोगों के साथ डिस्कस कर दिया। आई होप आप सभी लोगों को ये बेहतर तरीके से जरूर समझ में आया होगा और कहीं आपके माइंड में किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं बचा होगा। फटाफट से इसको समझिए और नोट करिए। अब ये जो बेसिक कंसेप्ट के बिहाफ पर है वो आप सभी लोगों को समझ में आ चुका होगा कि इसका डिफरेंशिएशन कैसे होता है, क्या रूल यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स यूज होता है, वो सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगला टॉपिक हमारा होगा निहित फलनों का अवकलन, जिसमें हम लोग यूज करेंगे चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। अभी तक आप लोगों ने सुना जरूर होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ाएंगे, और ये हमारा इस चैप्टर का सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इसीलिए मैं आपको पहले से ही बता दे रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों कि आप सभी लोग ध्यान देना, आप सभी लोग इसके जस्ट बाद वाला जो लेक्चर होने वाला है उस लेक्चर को किसी भी कीमत पर स्किप मत करिएगा, क्योंकि चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आगे आप सभी लोगों को बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं।
समस्याएं होंगी ही, जरूरी नहीं है, हो सकता है कुछ बच्चों को आता ही हो, लेकिन अगर आप सभी लोगों को चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन समझने में दिक्कत होती है, आपको नहीं आता है, तो इसके बाद वाले लेक्चर को किसी भी कीमत पर आप स्किप मत करिएगा, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर का हमारा जो टॉपिक था, वो टॉपिक मैंने आपको पूरी तरीके से आपको समझाया है, और उस टॉपिक के बिहाफ पर जिस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो इंक्लूडिंग दैट क्वेश्चंस दैट्स आर आस्क्ड इन द प्रीवियस ईयर, उन्हें भी हमने क्या कर लिया है, डिस्कस कर लिया है। तो आई होप आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा होगा, सारी चीजें बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी। अगर आप सभी लोगों के माइंड में किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। बाकी लेक्चर कैसा लगा, अगर लास्ट तक देखें तो मुझे जरूर बताइएगा। बाकी डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।